सिद्धार्थ, सौम्यपरी और मोतीबाई मायावी उल्लू पर बैठकर गुफा के अंदर गौरी को बचाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वहां पर कई अंधेरी सुरंग पार करने के बाद आखिरकार वे लोग उस झील के पास पहुंचे जहां से उस गुफा की ओर जाया जा सकता था। अचानक से वो मायावी उल्लू जिसके ऊपर ये तीनों सवार थे वो गायब हो गया और ये तीनों वहीं गिर पड़े। नसीब से वो जमीन से कुछ ही ऊपर थे, इसलिए किसी को चोट नहीं आई। मोतीबाई ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति भी काम नहीं आई। तब सिद्धार्थ को याद आया और उसने कहा, मोतीबाई, यहां पर मायावी शक्तियां काम नहीं करेगी। इस गुफा में किसी की भी मायावी शक्तियां काम नहीं करती। ये सुनकर मोतीबाई हताश हो गई। सिद्धार्थ ने सौम्यपरी से पूछा, उस गुफा तक पहुंचने का और कोई मार्ग है या पिछली बार की तरह इसमें डूबकर पानी के बहाव के साथ ही उस छोटी सी सुरंग से होकर वहां पर पहुंचना पड़ेगा? सौम्यपरी ने सिद्धार्थ से कहा, उस गुफा तक पहुंचने का दूसरा मार्ग है, लेकिन वहां सिर्फ मायावी शक्ति के साथ पहुंचा जा सकता है और इसके लिए एक गुप्त मंत्र है जो चाबी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इस मंत्र को बोलने के बाद ही वो दरवाजा खुल पाता है। अगर तुम कहो तो वहां पर जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने सौम्यपरी से पूछा, क्या तुम्हें वो मंत्र पता है? सौम्यपरी ने कहा, नहीं, मुझे ये मंत्र पता नहीं, लेकिन मेरी मां को पता है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, फिर वहां पर समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं, हमें इस तरफ पानी में डूबकर ही जाना होगा। मोतीबाई ने कहा, मारी मायावी शक्ति काम ना कर सके से, नहीं तो एक जादुई बुलबुले रे भीतर सवार होकर पानी में डूब कर जा सकते थे, लेकिन बिना मायावी शक्ति के मैं इस पानी में उतर भी सकूं कौन? सौम्यपरी ने कहा, सिद्धार्थ, मैं भी इस पानी में नहीं जा सकती। हम परियों ने कभी पानी में प्रवेश किया ही नहीं, इसलिए मुझे पानी से डर लगता है। लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं पानी में तो क्या, आग में भी कूदने को तैयार हूं। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहां पर रहकर मोतीबाई की रक्षा करो और हो सके तो उन जालियों में से कुछ बेल और लताएं तोड़कर उसे इस पत्थर से बांध दो और उसका दूसरा छोर इस सुरंग में छोड़ देना, जिसके सहारे मैं और गौरी, अगर वो वहां हुई तो हम दोनों चढ़कर आ सकते हैं। सौम्यपरी ने सिद्धार्थ को हां कहा और सिद्धार्थ पानी में कूद गया। उस तरफ गौरी का शरीर सड़ने और गलने लगा था। उसके जख्मों में से दुर्गंध आने लगी थी। उसके पैर और हाथ के नाखून काले पड़ने लगे थे। उसके बाल अपने आप झड़कर नीचे गिरने लगे थे और उसकी आंखें भी अंदर धंसने लगी थी। गौरी के शरीर में एक अनजाना सा दर्द फैल गया था। गौरी के हाथ बंधे हुए थे और जहां बंधे हुए थे वहां पर चमड़ी भी उखड़ने लगी थी। गौरी चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गला भी दुखने लगा था। उसके पूरे शरीर में कमजोरी आने लगी थी। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति जैसा अनुभव होता है, कुछ उसी तरह का अनुभव गौरी को हो रहा था। उसी वक्त अचानक से वहां पर एक दिव्य प्रकाश फैला और एक सुंदर परी प्रकट हुई। वो और कोई नहीं बल्कि सौम्यपरी की मां दिव्यपरी थी। वहां पर प्रकट होकर उसने गौरी की यह हालत देखी और उसने गौरी के गले से वो हार उतार फेंका और अपनी जादुई छड़ी से उसके बंधन तोड़ दिए और गौरी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने लोक में ले जाने लगी। उस तरफ सिद्धार्थ उस झरने के बहाव में बहते हुए उस सुरंग से होते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वहां पर पानी में किसी तरह चलकर सिद्धार्थ उस झरने के पास पहुंचा और उसने गौरी को देखा, लेकिन उसे दिव्य परी नजर नहीं आई। लेकिन वो कुछ कर पाए और गौरी को पुकार पाए उससे पहले वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। सिद्धार्थ ने जोर से गौरी का नाम पुकारा और चिंतित हो गया। वो तेजी से झरने से नीचे उतरा और उस तरफ गया जहां पर गौरी बंधी हुई थी। वहां पर जाकर वो गौरी को पुकारने लगा। उसकी आवाज बाहर सौम्यपरी और मोतीबाई तक पहुंच रही थी, लेकिन वो कुछ करने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ गौरी को यहां वहां पर हर जगह पर ढूंढने लगा। वो भागकर अंदर गुफा में चला गया और हर जगह पर गौरी को तलाश करके आया, लेकिन गौरी का कहीं भी अता पता नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा, अरे गौरी तो यहीं पर थी और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा भी, और मेरे यहां पर पहुंचते ही वो गायब हो गई। ये क्या हो रहा है उसके साथ? अब उसे ढूंढे भी तो कहां पर? ये सोचकर सिद्धार्थ परेशान हो गया। उस तरफ शैतान ने
कमुतकारणी को अपने सभी नौकर चाकरों के सामने कई बार शोषण करके प्रताड़ित किया। शैतान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार खुद को तृप्त करके कमुतकारणी को वस्तु की तरह इस्तेमाल करके परे फेंक दिया। कमुतकारणी खुद को धिक्कारने लगी थी। कुछ समय के बाद शैतान ने कमुतकारणी से कहा, तुम मेरे बहुत काम आई हो, इसलिए हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। हम तुम्हें शैतान के सभागी नाचने वाली बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हें मंजूर हो तो हां कह के हमारा हाथ थाम लो, और अगर मंजूर ना हो तो यहां से जा सकती हो। कमुतकारणी ने कहा, अरे वाह, बड़ा उदार दिल है आपका शैतान प्रभु। मेरी मंजूरी ना होने पर मुझे मारने के बदले जाने को कह दिया। शैतान ने कहा, अरे तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं इतना निर्दय नहीं जितना दुनिया मुझे समझती है। और वैसे भी मैंने तुम्हें तोहफा दिया है, और तोहफा मंजूर ना करना ये तुम्हारा अधिकार है। कमुतकारणी ने व्यंग करते हुए कहा, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन मैं आपका ये तोहफा स्वीकार करना नहीं चाहती। मुझे यहां से जाने की आज्ञा दे। शैतान ने उससे कहा, ठीक है, जाओ, तुम जा सकती हो यहां से। यह कहकर शैतान ने अपने सेवक से कुछ इशारा करते हुए कहा, और उसका सेवक समझ गया। वो कमुतकारणी के पास गया और उससे कहा, चलिए मैं आपको वहीं पर छोड़ दूं जहां से तुम्हें यहां लेकर आया था। ये कहकर शैतान के सेवक ने कमुतकारणी का हाथ पकड़ा और वहां से अदृश्य हो गया। इस बार वो कमुतकारणी को उसकी गुफा में ले जाने के बदले कहीं और ले गया। वो कमुतकारणी को किसी अंधेरी जगह में लेकर गया जहां पर उबलता हुआ लावा बह रहा था। वहां पर कई इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर कमुतकारणी ने कहा, हाँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे मेरे स्थान पर ले जाने के बदले ऐसे ही किसी जगह पर लेकर जाओगे। मैं शैतान के रग रग से वाकिफ हूं। आज तक उसके मुंह से कभी सच निकला है जो आज निकला होगा। शैतान का सेवक बिना कुछ कहे कमुतकारणी को उस उबलते हुए लावा में धक्का मारने गया, लेकिन कमुतकारणी तैयार थी। उसने तुरंत ही शैतान के उस सेवक का हाथ पकड़ लिया और तेजी से घूम गई, और अब स्थिति ऐसी थी कि शैतान का सेवक उबलते हुए लावा के ऊपर लटक रहा था और कमुतकारणी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। शैतान के सेवक को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, असंभव, शैतान के अतिरिक्त और कोई हमें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। तुमने कैसे? कमुतकारणी ने अपनी मुट्ठी खोलकर शैतान के सेवक को दिखाया। उसकी मुट्ठी में शैतान के गले में बंधा हुआ एक पेंडेंट था जो संभोग करते वक्त उसने शैतान के गले से निकाल लिया था। उस पेंडेंट के बदौलत कमुतकारणी को वो शक्ति हासिल हो गई थी जो वो चाहती थी। कमुतकारणी के हाथ में वो पेंडेंट को देखकर शैतान का सेवक घबरा गया। कमुतकारणी ने कहा, अब यहां से चुपचाप मुझे मेरे स्थान पर लेकर चल, नहीं तो हाथ छोड़ने में मुझे समय नहीं लगेगा। शैतान के सेवक के पास उसकी बात मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। उसने कमुतकारणी को उसके स्थान पर लेकर जाने का वादा किया। उस तरफ गुफा के अंदर सिद्धार्थ हताश होकर बैठ गया था। वहां पर सौम्य परी सिद्धार्थ की आवाज सुनकर परेशान हो गई थी। उसने मोतीबाई से कहा, मोतीबाई, मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ किसी संकट में फंस गया है, मुझे वहां पर जाना होगा। मोतीबाई ने सौम्य परी से कहा, जा छोरी, तुम्हारी फिक्र कर को ना, तू जा सिद्धार्थ की मदद कर। सौम्य परी वहां तेजी से बह रहे पानी को देखकर घबरा रही थी। वो पानी के अंदर आज से पहले कभी नहीं उतरी थी। पहली बार जब सिद्धार्थ की मगरमच्छ से रक्षा करने के लिए पानी में उतरी थी, तब उसके पास मायावी शक्तियां थी, इसलिए उसे परवाह नहीं थी। लेकिन इस बार उसके पास किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं थी, इसलिए वो काफी डर रही थी। उसने पानी में छलांग लगाने के लिए 2 बार अपने पैर आगे बढ़ाए, लेकिन वो कूद नहीं पाई। मोतीबाई सौम्य परी का डर भाप गई। उन्होंने सौम्य परी को पीछे से जोर से धक्का दे दिया। सौम्य परी चिल्लाते हुए पानी में जाकर गिरी और पानी के बहाव के साथ उस सुरंग की ओर खींचती चली गई। पीछे से मोतीबाई ने चिल्लाकर कहा, रे छोरी, डर मत, सर पानी रे बाहर रखने की कोशिश कर।
सौम्य परी बहते बहते उस सुरंग के अंदर चली गई और दूसरी तरफ से बाहर निकली। सौम्य परी की चीख की आवाज सुनकर सिद्धार्थ वहां पर खड़ा हो गया और उसने सौम्य परी को आवाज लगाई, सौम्या, क्या तुम हो? तुम यहां पर क्यों आई? पानी के अंदर से बाहर आकर सौम्य परी ने हांफते हुए कहा, हाँ, तो तुम्हारी आवाज सुनकर मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, इसलिए मैं यहां चली आई। सिद्धार्थ ने कहा, तुम क्या बेल और लताओं की रस्सी बांधकर आई हो? सौम्य परी ने कहा, नहीं, वो तो मैंने नहीं किया। सिद्धार्थ ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, अरे बेवकूफ लड़की, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? सौम्य परी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ उसको किसी तरह से सुरक्षित झरने से नीचे लेकर आए। सौम्य परी सिद्धार्थ के भीगे हुए शरीर को देखकर मोहित हो रहा था, लेकिन उसने अपने मन को काबू में करते हुए अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ को सौम्य परी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन वो सौम्य परी की फिक्र जरूर करता था और ये बात सौम्य परी को पता थी। सिद्धार्थ सौम्य परी से कुछ कहने जा रहा था कि अचानक वहां पर शैतान के सेवक के साथ कमुत्कारणी प्रकट हो गई। कमुत्कारणी सिद्धार्थ और सौम्य परी दोनों को वहां पर देखकर चौंक गई। सिद्धार्थ और सौम्य परी कमुत्कारणी को देखकर सतर्क हो गए। इन दोनों को वहां पर देखकर कमुत्कारणी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कमुत्कारणी के मन में सिद्धार्थ और सौम्य परी को देखकर ऐसा क्या आया कि वो मुस्कुराई? क्या प्रपंच रचने वाली थी कमुत्कारणी? आखिर दिव्य परी गौरी को लेकर अपने लोक क्यों चली गई? क्या नाता था गौरी का परिलोक के साथ? क्या सिद्धार्थ और गौरी का फिर से मिलन हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।